वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सॉल्यूशन नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैं क्लास 11th के सारे चैप्टर की वीडियो बना चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको दो ही जनरल एंट्री दे रखी है। ये दो ही जनरल एंट्री आपको करनी है। सीधा जनरल एंट्री कंसेप्ट पे जाने से पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर आपके बिजनेस में सेल्स हुई हो तो आपको क्या करना है, आपको चार्ज करना है जीएसटी कस्टमर से। ये एक तरीके की लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर सेल्स आपकी सेम स्टेट में हुई है तो आपको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना है। अगर डिफरेंट स्टेट में आपने सेल करी है तो आपको आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना है। सेम इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मेंशन किया मैंने यहाँ पे। अगर आपने अपने बिजनेस में परचेज की हो तो आपको जीएसटी देना होगा, जीएसटी पे करना होगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से एसेट होते हैं। अगर आपने सेम ही स्टेट से परचेज करी हो तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का आप यूज करेंगे। बट आपने अगर अदर स्टेट से परचेज करी हो तो आपको यूज करना होगा इनपुट आईजीएसटी का। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियोस लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर परचेज करिए बिजनेस ने तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। सेल्स करिए गुड्स की तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। एक्सपेंस है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। इनकम है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ड्राइंग है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा। और अगर फ्री सैंपल के तौर पे लॉस हो गया गुड्स का, फायर के थ्रू गुड्स चोरी हो गए तो आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये एक तरीके से रिवर्स की एंट्री है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैंने थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश की है। अगर बिजनेस ने एक्सपेंस किए हो या परचेज किए हो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया करेंगे आप। सेल्स इनकम रेवेन्यू में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न, ड्राइंग और लॉसेस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में आप आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रांजेक्शन को। तो देखिए जून 10 की हमारी ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ गुड। पेड CGST SGST 9%, पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट। तो परचेज करिए बिजनेस ने 2 लाख रुपीस के गुड्स परचेज किए हैं। 25% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 4% का कैश डिस्काउंट मिला है। सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% पे आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीस, ट्रेड डिस्काउंट है 25%, तो 2 लाख का 25% 50,000 होगा। तो आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट जो पेमेंट हमें करनी है वो 1,50,000 की करनी है। बट अब 1,50,000 पे भी हमें 4% का कैश डिस्काउंट मिला है जो कि 6,000 होगा। 1,50,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100 करेंगे तो 6,000 आएगा। आफ्टर कैश डिस्काउंट जो पेमेंट हमारे पास आएगी, आफ्टर कैश डिस्काउंट जो पेमेंट हमें देनी है वो होगी 1,44,000 की। अब इस 1,44,000 पे सीजीएसटी कैलकुलेट होगा 9% जो कि 12,960 होगा, और एसजीएसटी भी 9% कैलकुलेट होगा जो कि 12,960 आएगा। 1,44,000 का जब आप 9% कैलकुलेट करेंगे तो 12,960 आएगा। टोटल पेबल जो होगा अमाउंट वो 1,69,920 का होगा। कैसे? 1,44,000 में आप 12,090 प्लस 12,090 प्लस करेंगे तो 1,69,920 रुपीज होंगे जो हमें चेक के थ्रू पे करने हैं। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी, परचेज करिए बिजनेस ने तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,44,000 का पूरे गुड्स परचेज थी, इस पे टैक्स लगा है 12,960 रुपीज का सीजीएसटी, 12,960 रुपीज का एसजीएसटी। टोटल पेमेंट जो हमें करनी है वो 1,69,920 करनी है। यहाँ पे मैंने टू बैंक अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट करना है। रेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड परचेज फ्रॉम रविचंद्रन विद ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट जीएसटी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें जनरल एंट्री करनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि पहली जनरल एंट्री हमने किस तरीके से की है। अब है सेकंड जनरल एंट्री जो कि सोल्ड गुड टू रामलिंगनम ऑफ ईरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000 at 20% trade discount and 2% cash discount on sale price. Charge CGST and SGST 9% each. Full amount was received by check on the same date. तो यहाँ पे 3,75,000 की हमने सेल करी है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, चार्ज करना है सीजीएसटी एसजीएसटी 9% के हिसाब से। जरा सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। लिस्ट प्राइस 3,75,000 का है जो कि
जो कि सेल हुई है 3,75,000 की, इस पे हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, सीजीएसटी 9% के हिसाब से, एसजीएसटी भी 9% के हिसाब से वो कैलकुलेट करना है। पेमेंट भी हमें चेक के थ्रू सेम ही डेट पे रिसीव होगी है। अब देखिए यहाँ पे लीज प्राइस 3,75,000 का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 3,70,000 का 20% 75,000 होता है। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो पेमेंट हमें मिलेगी वो 3 लाख रुपीज की होगी। 3,75,000 में से 70,000 माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपीज की हमें पेमेंट मिलेगी। बट इस पे भी हमने कैश डिस्काउंट दिया है 2% का, तो 3 लाख का 2% कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आएगा। तो 6,000 का हमने कैश डिस्काउंट दिया है, तो हमारे को इसको भी माइनस करना होगा। तो 3 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे तो 2,94,000 रुपीज हमें पेमेंट मिलेगी, किससे? अपने जिसको हमने सेल्स करी है। अब क्या करना है, 2,94,000 पे इस पे जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 2,94,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे तो 26,460 आएगा, और 2,94,000 का 9% एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 26,460 आएगा। टोटल जीएसटी जो हमें कलेक्ट करना है वो 52,920 का है। अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो देखिए टोटल अमाउंट हमें जो चेक के थ्रू रिसीव होगा 2,94,000 तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर कैश डिस्काउंट था, और 52,920 का हमारा जीएसटी कलेक्ट करना है हमें। 3,46,920 हमें अमाउंट रिसीव होगा। एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल 2,94,000 की सेल हुई है। आफ्टर द कैश डिस्काउंट 26,460 का सीजीएसटी कैलकुलेट किया था, 26,460 का एसजीएसटी है। टोटल पेमेंट जो हमें रिसीव होगी हमारे बैंक अकाउंट में 3,46,920 रुपीज होगी। तो इसी तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.